Hi guys, my name is Uma Sarva. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about University of Verona, that is one of the best universities in Italy. So in this video, I'm going to tell you about the summary of this university, about the summary of the scholarship, ranking of this university, acceptance rate, and financial benefit, eligibility criteria, required documents, and field of study. And at the end, I will tell you how to fill the application form for this university. So if you are new on this channel, then I will tell you how that on this platform I always talk about different universities, how to get into the university, different scholarship, how to avail the scholarship, and what documents do you need to apply for the scholarship, what is the eligibility criteria, and how to fill the application form, because that one is the most difficult part for the students कि वो आपने उसके अंदर क्या information लिखनी है. So if you are new on this channel, then please like and subscribe my channel and forward it to your students, to your फ्रेंड्स के वो अगर वो अपना अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो वो इन वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि बिकॉज ये है कि जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें मैं A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ. मेरी वीडियोस कुछ लेंथी भी होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि आपकी वीडियो कुछ लेंथी है. तो प्रॉब्लम ये है कि आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक आई वांट टू कवर financial benefit, eligibility criteria, what documents do you need to apply for the scholarship, and you know the most important thing, how to fill the application form. क्योंकि ऐसा होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करते हुए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हैं. उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ पे क्या मेंशन करना है, स्पेशली जो इंटरमीडिएट करके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट में जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमने कहाँ पे क्या लिखना होता है. तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो समरी. ऑब्वियसली अगर ये यूनिवर्सिटी जो है इटली में है, देन द कंट्री इज़ इटली. यूनिवर्सिटी नेम इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना. डिग्री इज़ बैचलर मास्टर combined, and bachelor and master degree and PhD degree. It is fully funded scholarship provided by University of Verona and government of Italian government. And the acceptance rate for this university is 85%. So if you want to do your undergraduate and postgraduate study from Italy, then you should apply this video in this university, because in this university the acceptance rate is 85. अगर किसी यूनिवर्सिटी का acceptance rate is 60%, 60 to 70%, तो हम लोग ये कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का acceptance rate बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो 85 का मतलब है कि अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो 85 to 90 स्टूडेंट्स जो हैं उनका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे. यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1982. इट रैंक अबव द टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स इन इटली. सो नाउ टॉक अबाउट द रैंकिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. रैंक भी इस यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा अच्छा है. जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम लोग 14,000 यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं तो उसमें 642 नंबर पे इस यूनिवर्सिटी का नंबर आता है. यूरोप में 260, इटली में 25th, एंड वेनेतो जो कि एक रीजन है इटली का, वहाँ पे ये सेकंड नंबर पे आती है. स्कॉलरशिप कवरेज में आपको क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल योर ट्यूशन फी विल बी वेव्ड एंड वन फ्री मील आपको मिल जाएगा. यू विल गेट ऑलमोस्ट 6,800 यूरोज फ्रॉम द अथॉरिटी. एंड होटल हॉस्टल अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी. अगर आपको हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं भी मिलती तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट अकोमोडेशन की मिल जाएगी जो कि आपके अकोमोडेशन को कवर करेगी. स्टूडेंट आल्सो हैव द चांस फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी. अब इटली में ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है वो एक सेमेस्टर के लिए या 2 सेमेस्टर्स के लिए किसी और कंट्री में भेज दिया जाता है फॉर एक्सचेंज. Only for eligibility criteria, it is only for international students. Candidates should be admitted to the University of Verona degree program. कि अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास एक्सेप्टेंस रेट इस यूनिवर्सिटी की तरफ से होना चाहिए, तो आप इसकी जो स्कॉलरशिप होगी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट आपका क्या होगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस लेटर लेना है. आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस या कंडीशनल लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, देन यू विल अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि आपके जो थंबनेल है, हर थंबनेल पे स्कॉलरशिप मेंशन होता है, लेकिन आप जब वीडियो बनाती हैं तो उसमें स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया आप नहीं बताती हैं. आप ये नहीं बताती कि स्कॉलरशिप कैसे लेना है, आप सिर्फ ये बताती हैं कि यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है. तो मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है. You have to get the acceptance letter from the university. After getting the acceptance letter from the university, the second step is you have to do the pre-enrollment.
आफ्टर प्री इनरोलमेंट द थर्ड स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो जो मैं अभी ये वीडियो बनाती हूँ इसमें स्कॉलरशिप का मेंशन करती हूँ, तो इसमें यह है कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। जिस तरीके से आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, जिसे हम कंडीशनल लेटर भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने प्री इनरोलमेंट करना है। प्री इनरोलमेंट के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। स्कॉलरशिप यूजुअली जो है वो जून जुलाई में ओपन हो जाती है, और जैसे ही वो ओपन होगी उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगी, और मैं हर वीडियो में मेंशन करूंगी रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में कि आपका ये जो रीजनल स्कॉलरशिप है ये किस यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वन यू मस्ट हैव द स्ट्रॉन्ग अकेडमिक बैकग्राउंड एंड यू मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट इज नो आइल्स एंड टॉफल इज रिक्वायर्ड, यू मस्ट बी एफिशिएंट इन कन्वर्सेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिकली कहा जाता है कि नो आइल्स और टॉफल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जो 90% कोर्सेज है उसमें आइल्स और टॉफल रिक्वायर्ड नहीं होता। उसमें आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वही बहुत होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रिक्वायर होता है। तो आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, किसी कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो काइंडली रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। And next we will talk about the documents. What documents do you need to apply for the scholarship? First, you need application form. You have to fill the application form. Next is your academic document, just like your academic educational diplomas and your educational transcripts. Next is language proficiency certificate, just like if you अगर आपके पास if you have IELTS or TOEFL, you will submit your IELTS or TOEFL. If you don't have IELTS and TOEFL, then don't worry about this, because you can apply on the basis of English proficiency certificate. अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ एग्ज़ाम्स, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। रिकमेंडेशन लेटर्स हो जाएंगे जो कि यू कैन गेट फ्रॉम योर प्रोफेसर्स। Seventh is your statement of purpose, that is also called motivational letter. That is one of the most important document to get the scholarship and to get into the university. Your resume हो जाएगा. Next is extra curricular activity certificate. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। आपके मोटिवेशनल लेटर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। हमारे पाकिस्तान इंडिया में क्या होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो कहते हैं कि नहीं जी, बस आपने मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। आपकी जो एजुकेशनल डिप्लोमास और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंस रखती हैं, गेम्स आपने नहीं करनी। लेकिन आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उन्हें देखा जाता है कि अगर ये बच्चा किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पेशली किसी स्पोर्ट्स में, योगा में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है वो बच्चा बहुत एक्टिव है। तो ये उन बच्चों को अपने कंट्रीज़ में लाने को प्रेफरेंस देते हैं जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप अपनी CV लिखते हैं तो CV में आप इन चीज़ों को ज़रूर मैंशन कीजिए। So now talk about now get into the website to check how to fill the application. Okay, first check the degree programs कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं। फाइंड अ डिग्री प्रोग्राम: इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फिलोसफी एंड सोशल वर्क, लॉ, लिटरेचर, आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, foreign languages and literature, medicine and surgery, sports sciences and engineering. See all of our degree programs. तो ये सारी लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ये अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री के प्रोग्राम हो जाएंगे, ये मास्टर डिग्री के प्रोग्राम। यहाँ पे मेंशन होता है कि कौन सा इटालियन में पढ़ाया जाएगा और कौन सा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कौन सा प्रोग्राम इटालियन में है। ये मास्टर्स के प्रोग्राम भी चेक कर लीजिएगा और फिर कंबाइंड बैचलर और मास्टर्स के प्रोग्राम भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा कुछ कोर्सेज इंग्लिश में है, कुछ इटालियन में है, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि कॉल किधर है हमारी। अच्छा, ये लिंक है। अच्छा, ये लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जस्ट लाइक दिस इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। इस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर द अकेडमिक ईयर 2024-2025 is open from 1st of March to 30th of March. So deadline is 30th of March for this cycle. Read the call. Click on read the call. When you click on the read the call, there is call for application. It's in English, so click on this one. Call for application for pre-admission and for the awarding of 33 student support and benefit for non-EU students holding a foreign degree residing in the non-EU country and applying for an international master degree at the University of Verona for the year of 2024-2025.
इंटरनेशनल मास्टर डिग्री आपने ये देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, कितने एप्लीकेशन जो हैं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। एडमिशन रिक्वायरमेंट ये मैंने बता दिया है क्या है। तो यहाँ पे आप आइएगा, इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मेंशन की हुई हैं। अगर आप रीड करना चाहें तो अच्छी चीज़ है कि आप कॉल को ज़रूर रीड कीजिएगा। और इसमें स्टेप्स भी बताए गए हैं कि फर्स्ट यू हैव टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस लेटर। देन सेकंड स्टेप इज़ यू डू द प्री इनरोलमेंट। यहाँ पे इन्होंने सारा प्रोसीजर ये बताया हुआ है। प्री एडमिशन डेडलाइन इन्होंने ये मेंशन कर दी है। स्टूडेंट सपोर्ट एंड बेनिफिट 33 स्टूडेंट सपोर्ट एंड बेनिफिट्स यहाँ पे देखिएगा, ये सारा इन्होंने मेंशन कर दिया है इसमें, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, नाउ क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। Pre-admission and application opening. The call for applicant and pre-admission for our international master degree program will officially open on March 1st at 12 PM। तो अभी ओपन हो चुकी है ये। अब आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप रीड कर लीजिएगा, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर प्री एडमिशन टू द मास्टर डिग्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना प्लीज फिल इन ऑल द फील्ड्स ऑफ द फॉर्म एंड अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अभी जो ये एडमिशन ओपन हुआ है इट इज़ फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर के लिए भी ओपन हो जाएगा। कॉपी ऑफ योर 3-year यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट वी स्टेट द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट। अगर आपकी डिग्री नहीं मिली है आपको तो आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी डिग्री उसके ऊपर मेंशन होगा कि आपकी डिग्री जो है वो 30 जून तक आपको मिल जानी चाहिए। आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो जाएंगी, कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैं CV और मोटिवेशनल लेटर की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप मेरे से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर और मेरे ईमेल एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज कंपिटेंस सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ चेक कीजिएगा, प्लीज़ नोट दैट यू नीड टू स्टेट योर CGPA एज परसेंटेज। अगर आपके CGPA जितना 4th CGPA है तो आपने उसे परसेंटेज में चेंज कर लेना है। गूगल कन्वर्टर होते हैं तो वहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेज एंड डाटा एनालिसिस। सिलेक्ट कंट्री, ये हो जाएगा। इज योर होम यूनिवर्सिटी ऑफिशियली एक्सेप्टेड इन योर नेशनल एजुकेशन सिस्टम? यस। नेक्स्ट इज प्लीज प्रोवाइड अ वेब लिंक फॉर एविडेंस। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का वेब लिंक यहाँ पे मेंशन कर देना है। हैव यू ऑलरेडी बीन प्री एडमिटेड टू द पास्ट एडिशन ऑफ दिस मास्टर डिग्री प्रोग्राम? नो। नेक्स्ट इज सिलेक्ट योर डिग्री, बैचलर डिग्री और इक्वलेंस इन इकोनॉमिक्स। एंटर योर CGPA जो कि मैंने आपको बताया है कि आपने अपना जो है उसे परसेंटेज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। प्री एडमिशन, अब आप ये देखिएगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन, सर्विस रिक्वेस्ट, बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ आपने रीड कर लेना है। देन आई एग्री पे क्लिक किया। नो नेम कर दें यहाँ पे, लास्ट नेम हो गया। जेंडर पे आते हैं, मदर टंग चेक करते हैं कि अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारी उर्दू लैंग्वेज नहीं है। अगर इसमें आपकी लैंग्वेज फॉल नहीं करती तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंग्वेज है, इसमें आप उर्दू या हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है आप वो कर दीजिएगा। बर्थ डेट आपकी जो होगी आपने वो लिख देनी है। सपोज you were born in 1995 1st of January। प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वो होगी। सेकंड सिटीजनशिप, इफ़ यू हैव एनी सेकंड सिटीजनशिप तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी, अदरवाइज इसे आपने ब्लैंक छोड़ देना है। प्रोविंस ऑफ बर्थ आपने कर देना है जो भी आपका प्रोविंस ऑफ बर्थ हो गया। कंट्री आपका पाकिस्तान, ओके। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर आपने लिखना है जो भी आपका स्ट्रीट होगा। सपोज मैं लिख देती हूँ स्ट्रीट नंबर 1, ओके। सिटी क्या है? स्ट्रीट नंबर 1, हम लोग फुल एड्रेस लिखते हैं गुलशन कॉलोनी, ओके। स्ट्रीट एड्रेस जो है सिटी लाहौर हो गया। एट प्रोविंस, एड्रेस प्रोविंस हो गया पंजाब। जिप कोड हम लोग करेंगे जो भी आपका, मैं यहाँ पे वैसे आईडी से कोई भी लगा रही हूँ,
तो आपने अपना ठीक देना है, आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, फर्दर इन्फॉर्मेशन मैरिटल और उसमें अनमैरिड हो गया, इफ़ यू आर अनमैरिड, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। फ़ोटो सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर कर लेना है 923349898500। आपने अपना कांटेक्ट याद रखना है, आपने अपना कांटेक्ट नंबर भी बिल्कुल ठीक देना है, आपने गलत कोई नहीं देना। अच्छा, नेक्स्ट आपने होम यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपनी फाइनल डिग्री ली है, मैं कर देती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इन विच लैंग्वेज हैव ओके, आपने हमेशा इंग्लिश लिखना है क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है उस पर होता है इंग्लिश। यहाँ पे स्काइप यूज़र नेम आपका हो जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और आपने कहाँ से इनके बारे में सुना है, तो आपने कहना है हमने आप ही की वेबसाइट से इसके बारे में सुना है। अब हम लोग के आई हैव रेड एवरीथिंग, ओके, डन पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं की तो दे आर आस्किंग फॉर माई फ़ोटो, तो मैं जाती हूँ, मैं चेक करती हूँ इफ़ आई हैव एनी फ़ोटो, तो मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। यहाँ पे फ़ोटो चूज़ करती हूँ, आई हैव अ फ़ोटो है, मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो चूज़ की और उसके बाद मैं डन पे चली गई हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, योर पासपोर्ट, योर सीवी, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया बैचलर डिग्री, क्योंकि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर देन यू शुड हैव योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ योर बैचलर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, दैट इज़ योर मोटिवेशनल लेटर। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपका अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी पब्लिकेशंस, लेटर ऑफ रेफरेंस और अदर डॉक्यूमेंट रेलिवेंट टू दिस एप्लीकेशन। आपने क्या करना है, अपनी एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पेस्ट करने हैं और यहाँ पे आके आपने अपलोड कर देने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, डेट इज़ योर इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। कॉपी ऑफ योर बैचलर, अगर आपको डिग्री मिल गई है तो आपने यहाँ पे उसे अपलोड करके आपने येस पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस कर देनी है। आप प्लीज़ इंक्लूड योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस हो गया ईमेल एड्रेस, जो मैं अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करना चाह रही हूँ। यहाँ पे आप अपना लॉगिन नेम दें, जो भी आप लॉगिन नेम रखना चाहते हैं अपना। मैं ये नेम रखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। पासवर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो मेरी सजेशन ये है कि वही पासपोर्ट यूज़ कीजिएगा। देन क्लिक ऑन लॉगिन एंड रजिस्टर, आपने इस पर क्लिक किया तो आपको इस पेज पे लेके चले गए हैं। अब यहाँ आप देखिएगा, योर एप्लीकेशन इज़ completed and will be assessed as soon as possible by the admission committee of the master degree program selected. You will receive an email regarding the status of your application rejected or accepted as soon as the admission committee has assessed it. तो आपको विद इन 1 मंथ जो है आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। मेरी तो दुआ ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। अब आपको एक ईमेल भी आई होगी तो उसमें सारी डिटेल दी हुई होगी, तो लेट मी चेक माय ईमेल। अच्छा, ये देखें, ये ईमेल आई हुई है, इसमें भी इन्होंने मेंशन कर दी है सेम चीज़ कि विद इन 1 मंथ जो है हम आपको बता देंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने अपलोड किए थे वो सारे यहाँ पे अटैच हो गए हैं। तो अब आपको जस्ट 1 मंथ का वेट करना होगा, विद इन 1 मंथ, नॉट आफ्टर 1 मंथ, विद इन 1 मंथ जो है आपको इस यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा और फिर आपने उसके बाद फर्दर अपना प्रोसेस करना है। सो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अवेलेबल फॉर यू टू गाइड यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।